नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। दोस्तों, मैंने हर वीडियो में बताया और फिर से बता दे रहा हूं कि यदि आप सही स्टॉक चयन करने में सफल रहे तो अच्छा रिटर्न अर्न करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। धैर्य रखें और अपने प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट करें। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले क्यू पावर बताया था और उसमें विश्लेषण में कहा था कि इंडोटेक पावर 2000 रुपये चल रहा है, तो क्यू पावर ना सस्ता मिल रहा है सिमिलर वर्क करने वाला, और ये अपने लिस्टिंग से 2.5-3 गुना पैसा कर चुका है। इसमें इन्वेस्टर की रुचि नज़र आ रही है, इस पे ध्यान दीजिए। आज अगर आपने देखा होगा तो क्यू पावर 13-14% उछल। 1 या 2 दिन पहले की बात है, 1-2 इन्वेस्टर ने मेरे से पूछा था कि क्या हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें। मैंने ओके कहा था। आज 2 स्टॉक है मेरे रडार पर। पहला है कैंपस एक्टिव बियर लिमिटेड, ये शूज बनाने वाली कंपनी। कैंपस एक्टिव बियर में आज वॉल्यूम की जबरदस्त उछाल देखने को मिली है और स्टॉक 6.22 बढ़ा है। 1,31,47,743 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है कि 20 दिनों से मात्र 6 लाख शेयर। इतना ज्यादा वॉल्यूम, ये थोड़ा ध्यान आकर्षित करता है। कैंपस एक्टिव बियर एक बढ़िया स्टॉक मालूम पड़ता है। 5 दिनों से ही इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। 1 महीने में ये नेगेटिव जोन में था, कंसोलिडेशन में था, और 1 साल में ऊपरी लेवल 371 से 210 रुपए तक का सफर इसने तय किया। लेकिन अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। दिनांक 2022 से ऊपर जाके ये फिसला है। 22 से लेके अभी तक इसमें गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिख रहा है और ये ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम के साथ है। ऊपरी लेवल से 52% नीचे स्टॉक मिल रहा है। फोर का रिजल्ट सपोर्ट कर रहा है। 405 करोड़ आया है, जो 11% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट 35 करोड़ आया है, जो 7% ईयर टू ईयर ज़्यादा है। 1.15 रुपये किया EPS है, 8% ज़्यादा है ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.63 है, जो ईयर टू ईयर 4.11 गिरा है। मार्च में EPS बीट किया है। 1380 कर्मचारी काम करते हैं। इंडिया की ये कंपनी का P/E 70, जिसको अभी इस लेवल पर जस्टिफाई किया जा सकता है क्योंकि 52% ऊपरी लेवल से स्टॉक करेक्ट। स्टॉक का आने वाले समय में 5 साल में यहाँ से दोगुना होने की पूरी उम्मीद है। मार्केट कैप के मामले में बात करें तो 8,766 करोड़ का मार्केट कैप। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.2% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.1 है। मीडियम रेंज में है। 5 रुपए की फेस वैल्यू है। 372 रुपए हाई है। अर्ली रिजल्ट कुल मिला के अच्छा रहा है और ईयरली रिजल्ट भी बढ़िया है। 1593 करोड़ की इनकम आई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा इनकम है साल भर की। है 3.97 रुपए आया साल भर का, जबकि नेट प्रॉफिट 164 करोड़ है। प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया मालूम पड़ रही है पिछले साल में 35, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी मालूम पड़ रही है। सेल्स थोड़ा कमजोर मालूम पड़ रही है, लेकिन फिर भी 5 साल का एवरेज 20% का। बैलेंस शीट में रिजर्व 604 करोड़ के हैं। 232 करोड़ की बारोइंग है। लो डेप्ट कंपनी है, बहुत ज़्यादा डेप्ट नहीं है। वॉल्यूम ने चौंका दिया है और वॉल्यूम के चौंकाने ऐसा लग रहा है कि अब स्टॉक यहाँ से भाग सकता है कभी भी। 72.14 अभी भी प्रमोटर के पास है। 1.29 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। 8.87 पब्लिक के पास है। 11.12% म्यूचुअल फंड के पास है। 6.61 FII के पास है। एक शानदार इन्वेस्टमेंट का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें पब्लिक की भागीदारी नाम मात्र की है। जिस हिसाब से आय बढ़ी है, जिस हिसाब से Q4 का रिजल्ट आया है, उस हिसाब से स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का सही समय मालूम होता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा स्टॉक है SPML
इंफ्रा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बनाने वाली ये कंपनी को एक बैंक के माध्यम से 250 करोड़ का क्रेडिट मिला हुआ है प्रोजेक्ट एजुकेशन के लिए। ये एक प्रकार से नॉन फाइनेंस निधि होती है जो कोई बैंक अप्रूव कर देती है। इससे कंपनी को अपना एक आर्थिक मजबूती मिलती है। जब ये खबर निकल के आई तो आज 9.29% SMPL इंफ्रा दौड़ा है। 243 कर्मचारी, कंपनी बहुत छोटी है लेकिन काम अच्छे करती है। बात करें विगत 5 ही दिन में 16-17% बढ़ चुका है, 1 महीना में 30% बढ़ चुका है, 6 महीने में 28% बढ़ चुका है, 1 साल में 53% का रिटर्न दिया है, 5 साल में मल्टीबैगर रिटर्न है 3044%। पूर्व में भी मैं ये स्टॉक बता चुका हूँ आपको, 8 रुपये 75 पैसे का इसका मूल्य से 2020 में शुरू हुआ और 3044% का रिटर्न है। मैक्सिमम रिटर्न इसका 6013% का है, बहुत ज़्यादा हाई है इसका 568 रुपये तक का, और 52 वीक का ही 302 रुपये और 136 रुपये वीक का लो है। पी मात्र 43 है जो 42 से 1 ज़्यादा। जस्टिफिकेशन अच्छा प्रतीत होता है। रेवेन्यू 189 करोड़ की आई है जो 59% कम है ईयर टू ईयर। Q4 में नेट इनकम आई है 12 करोड़ जो पिछले साल के 9 करोड़। लॉस से उबर के कंपनी ने टर्न अराउंड किया है, 235% बढ़ा। EPS 1 रुपये 3 पैसे 157% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.35 430% बढ़ा। कंपनी के प्रमोटर के पास 35.21% की भागीदारी बची है, लेकिन एक कोई बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बहुत बड़ा हिस्सा इसका 24.76 लेके लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए अपने पास रख लिया है। FII 0.7% है। म्यूचुअल फंड बहुत मेहरबान है 14.84%। पब्लिक के पास 24.49% की भागीदारी है। कंपनी प्रमोटर प्लेजिंग कर एक समय प्लेजिंग का प्रतिशत 29% तक पहुंच गया था, लेकिन प्रमोटर प्लेजिंग घटी 0.91 की। अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 7.79 का। रिटर्न ऑन इक्विटी है 2 रुपये का फेस वैल्यू है, 274 रुपये करंट प्राइस है, 1970 करोड़ का मार्केट कैप। कंपनी बहुत तेजी से अपना ऋण घटा रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल के CAGR में 48-49%। वर्किंग कैपिटल डेज भी 131 हो गए घट के, और साल भर का 771 करोड़ की इनकम कंपनी ने दर्शाई है, जबकि नेट प्रॉफिट 48 करोड़ मार्च 24 में माइनस में था, मार्च 25 में प्लस में आया है, मार्च 25 में EPS भी प्लस में आया है। प्रॉफिट ग्रोथ एकदम से बढ़ गई है, पिछले साल में वो पहुंच गई है 7759%। 3 साल से थी 601%, इसलिए मल्टीबैगर बना है। 49% 5 साल से थी। प्रॉफिट ग्रोथ टन तो धुआंधार दिया 5 साल में इसने। कमजोर है, सेल्स की ग्रोथ भी पिछले वर्षों में बहुत कमजोर रही है। 755 करोड़ के हैं, बोरोइंग 369 करोड़ की है। कुल मिला के कंपनी में टर्न अराउंड पिछले साल ही देखने को मिला है। उससे पहले कंपनी की स्थिति कमजोर थी। 1981 में कंपनी बन चुकी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाली विशेषकर वाटर प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनी। 2030 तक ये शेयर 520 रुपये तक आसानी से दिखेगा। कंपनी एंट्री कर सकती है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडरशिप है कंपनी की। वाटर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं। एक 258 करोड़ का चेन्नई से मिला है एक अच्छी रेपुटेशन है कंपनी की। जल जीवन मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत स्ट्रांग रेपुटेशन है। कंपनी बिडिंग करती रहती है। EPC मॉडल है कंपनी का। हिस्टोरिकल वीक रेवेन्यू था, लेकिन वो अब सुधर रहा है। टर्म में 350 रुपए का टारगेट आपको दिखना चाहिए और 2030 तक 950 रुपए तक भी जा सकता। टर्न अराउंड होना ही कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो SPML इंफ्रा लेके रख लीजिए और भूल जाइए। 5 साल के लिए आपका पैसा दुगना तिगुना हो सकता है, क्योंकि वाटर इंफ्रा प्लान में जो भी कंपनियां हैं वो शानदार रिटर्न देने में माहिर रही हैं। कंपनी SPML डिलीवर करती है BSS एंड वाटर इंफ्रा प्लान पर। अगर आपका 2 से 3 साल का व्यू है तो ही आप इस स्टॉक में आए। रिसेंट अपडेट की बात करें तो कंपनी 618 करोड़ का टंकरी
एरीगेशन प्रोजेक्ट हासिल किया है झारखंड से। और इसके अलावा 10 इयर्स का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, चेन्नई से पहले ही कंपनी 258 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर चुकी है। 20 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस शामिल है। इन्हें रणनीतिक रूप से यूएस में टाई अप किया है।